तो आपने ऐसा क्या झूठ बोला था जिसके जरिए आप शासन में आई? ऐसा है, एक तो ये जो शब्द है ना झूठ, ये वही बोल सकता है जिसने झूठ बोला हो। ये वही। मैडम, बानसूर में 2 नगरपालिका क्षेत्र है, एक बानसूर है, एक नारायणपुर है। एक आपके शासन में बना, एक देवी सिंह जी में बना, और उन दोनों की स्थिति ऐसी है कि लोगों की स्थितियां खराब है, आए दिन लोग बीमार हो रहे हैं वहाँ के मक्खी मच्छरों खाने से। तो ये कब तक ये काम करेगी नगर पालिका? मैडम, एक रोड है जो गूता शाहपुर से होते हुए बह रोड जाता है, जो आपके शासनकाल में बना, बड़ा अच्छा रोड बना, उस समय अच्छा दिखता था, लेकिन आज उसकी स्थिति हम देख रहे हैं तो जगह जगह उसमें गहरे गड्ढे हैं। आप भी जाती होंगी, देखती होंगी। क्या आपको लगता है उसमें काम ठीक से हुआ था या कुछ कमी रह गई थी? बानसूर की पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री रही शकुंतला रावत जी आज महणपुर गांव में गौशाला कार्यक्रम में पहुंची है, क्योंकि गायों के लिए जो लोग ग्रामीणों ने यहाँ पे एक स्वामणी कार्यक्रम आयोजित किया है। तो मैडम, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आज ये कृष्णा गौशाला है महणपुर में, और यहाँ मेरे हिसाब से 500-700 गायें होंगी, और इसमें बैल भी हैं, सब कुछ है। तो ये बहुत ही धर्म का काम है। सुभाष की तरफ से बाडाली से स्वामणी की गई है, जैसे सीताराम ने वहाँ करी, गूंता शाहपुर में करी। तो सरपंच साहब यहाँ पर मौजूद हैं, प्रधान जी हैं, चिराग है, सभी ग्रामवासी मौजूद हैं। तो ये बहुत ही धर्म का काम है कि अपन सबके लिए स्वामणी जरूर करते हैं, लेकिन आज यहाँ पर गौओं के लिए स्वामणी करी है, तो ये बहुत ही बड़ा पुण्य है, क्योंकि गायों के संरक्षण की आज के युग में बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि गायें जब खुले में रहती हैं तो किसानों की फसलों का भी नुकसान होता है। तो सारे किसानों ने, आसपास के सारे गांवों ने मिलकर के यहाँ पर गौशाला खोली है, जैसे आगे गूता शाहपुर में खोल रखी है, हरसोरा खोल रखी है। तो इस तरह से सभी गाँव वालों के सहयोग से ये चल रही है। तो आज यहाँ स्वामणी कर रही है। इनके परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि गौ माता का, राधा कृष्ण भगवान का आप पर सदा आशीर्वाद बना रहे। और भी मैं सभी से निवेदन करती हूँ, हमने भी करी थी, आते रहते हैं यहाँ पर जो हॉल निर्माण किया था, और भी बड़े जो और गौशालाएं वहाँ पर भी हम करते रहते हैं। तो ऐसे सभी लोग करें जिससे कि गौओं को सारे पौष्टिक आहार भी मिल सके। जैसे इन्होंने दलिए की करी है, कोई गुड़ देता है, कोई खड़ देता है, और जो पनियार है उन्होंने ये मंदिर भी बनाया है। गायों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा हॉल निर्माण किया है, क्योंकि ओले और बारिश आती है तो गायों को बहुत मृत्यु हो जाती थी। तो उससे बचाव के लिए पनिहार जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो दिन दूनी रात चौगनी सभी प्रोग्रेस करें, और देवे उनको भगवान, जिससे वो और अच्छा करके जाएं बानसूर में। और वो अपने बानसूर के ही रहने वाले हैं, तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी मैं बधाई देती हूँ। और सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की भी बहुत बहुत बधाई। मैडम, भजन लाल जी की सरकार जब राजस्थान में आई तो गायों के लिए कहा गया कि अब उनको आवारा नहीं बोला जाएगा, निराश्रित बोला जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि अब कुछ नाम बदलने से गायों की दशा सुधर गई है? आप देखिए कि उन्होंने गायों के लिए कुछ किया नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने तो पिछली बार मुख्यमंत्री महोदय ने गायों के लिए, दूध पे उत्पादन के लिए गायों का मानदेय बढ़ाया, और मानदेय समय समय पर दिया। लेकिन अब जो सरकार है बीजेपी की, सम्माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से मेरा निवेदन है, एक निवेदन है, आप इसे अच्छे से चलाएं कि कम से कम जो गौशालाएं जन सहयोग से चल रही हैं, वो चाहे गोचर में हो, चाहे वो सिवाय चक में हो, चाहे वो किसी भी किस्म की भूमि है, उसमें गौशाला गांव वालों ने सभी जगह, पूरे ऑल राजस्थान की बात कर रही हूँ, मिलकर के बना रखी हैं। तो उनको पट्टा दिया जाना चाहिए गौशालाओं को। तो हम उनको धन्यवाद दे देंगे कि आपने कोई गायों के लिए अच्छा काम किया है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार नाम बदल सकती है, बाकी काम करने में जीरो है। तो क्या दशा में सुधार नहीं आया? बिल्कुल कुछ नहीं। उन्होंने अभी हम देखते हैं कि जिन गायों का नाम बदला गया था, जिनको आवारा से निराश्रित किया गया था, वो तो अब भी शायद आवारा घूम रही हैं। ये नाम बदलने से नहीं होता, काम करने से होता है। मानदेय बढ़ाया होता, गायों का दूध के मोल बढ़ाए होते उन्होंने, तो ये इस तरीके का काम तो किया नहीं है कुछ भी। हम कह रहे हैं ना, आपके माध्यम से हम निवेदन कर रहे हैं कि वो इन सभी गौशालाओं को पट्टा दे दें, जिससे कि उसमें सरकारी जो विधायक फंड है या सांसद फंड है, राज्यसभा सदस्य है, तो उसमें लग सके, पट्टा मिल जाए। तो वो एक काम कर दें पूरे राजस्थान का, तो हम उन्हें धन्यवाद देंगे। लेकिन उनमें करने का मादा नहीं है, हिम्मत नहीं है बीजेपी की सरकार में कि गौशालाओं को पट्टा दें। मैडम, अभी 3 दिन पहले मेरी पूर्व विधायक रोहतास जी से मुलाकात हुई, और जब उनसे बातचीत हो रही तो उन्होंने कहा था कि मैडम, शकुंतला झूठ के जरिए राज शासन में आती है। तो आपने ऐसा क्या झूठ बोला था जिसके जरिए आप शासन में आई? ऐसा है, एक तो ये जो शब्द है ना झूठ, ये वही बोल सकता है जिसने झूठ बोला हो।
ये वही बोल सकता है जिसने झूठ बोला हो। आपने देखा होगा कि इलेक्शन के टाइम पे ये लोग आते हैं और इलेक्शन के टाइम पे आकर के किस तरह से झूठ को परोसते हैं और झूठ को परोस करके इलेक्शन लड़के चले जाते हैं। अगर पूछा जाए कि भाई मैंने आज तक किसी पर टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उनसे अगर पूछा जाए कि आपने तो घोषणाएं कर दी थी भाई, पत्थर भी लगा दिए थे बालिका कॉलेजों के, लेकिन कॉलेज नहीं बना। 70-75 साल हो गए, लेकिन आज तक बानसूर विधानसभा क्षेत्र में सरकारी कॉलेज ही नहीं था। बिल्डिंग बन गई, अब घोषणाएं तो पहले भी हुई हैं, लेकिन कभी बिल्डिंग नहीं बनी, वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई, और अब कॉलेज की बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है। बानसूर में नगर पालिका बन के तैयार हो गई, नगर पालिका बन गया है बानसूर। बानसूर में कोर्ट खुल गया एसीजेएम। बानसूर के अंदर जो बड़ा ट्रॉमा सेंटर और उपजिला अस्पताल, जो कि आज के युग की आवश्यकता है, महीने में कई बार तो 5, 7, 8, 9 कितने ही एक्सीडेंट हो जाते हैं। जयपुर ले जाते बच्चों के प्राण निकल जाते हैं। क्यों नहीं सोचा कि यहाँ पर अस्पताल होना चाहिए सरकारी। नारायणपुर और बानसूर के बीच में शानदार ट्रॉमा सेंटर, बड़ा अस्पताल बन रहा है, जिससे कि किसी माँ का बेटा जाए नहीं, किसी बहन का भाई नहीं जाए। भाई ये सोच क्यों नहीं थी? पीएससी हरसोरा में बन रही है, उप तहसील बन रही है। किसने बनाया? नारायणपुर एक पंचायत थी, उसको तहसील बनाया, एसडीएम ऑफिस बनाया, वहाँ बालिका कॉलेज खोला। और ये जो आपका रोड है ये बन रहा है महनपुर, मोरदा से महनपुर बन रहा है, उधर से वो बालाड़ी, मीरापुर, माची, जितने भी गांवों को जोड़ने का, टचिंग करने का काम किया है। उधर लोज, डोईवाड़ी, स्कूल क्रमोन्नत करना, पीएससी खोलना, सीएससी खोलना काम किया है। तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार में शकुंतला रावत ने काम किया है, बाकी किसी ने काम नहीं किया, सिर्फ झूठ बोलने का काम किया। मैडम, बानसूर में 2 नगर पालिका क्षेत्र है, एक बानसूर है, एक नारायणपुर है। एक आपके शासन में बना, एक देवी सिंह जी में बना, और उन दोनों की स्थिति ऐसी है कि लोगों की स्थितियां खराब है, आए दिन लोग बीमार हो रहे हैं वहाँ के मक्खी मच्छरों खाने से। तो ये कब तक ये काम करेगी नगर पालिका? अब ये बीजेपी की सरकार है, इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं कि 2 साल हो गए कंप्लीट होने को है, लेकिन काम के नाम पे वो शुरुआत ही नहीं कर रहे अभी तक। सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, बाकी काम की तो शुरुआत नहीं कर रही। मुझे लगता नहीं है कि और 3 साल में ये काम करने वाले हैं। सिर्फ जो कांग्रेस राज के काम है उनको कंप्लीट करके उन पे पत्थर चिपका लेना, वो भी गनीमत है, इनका तो नहीं। तो वो ये बीजेपी की सरकार कुछ काम करने वाली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ घोषणा, डबल इंजन फेल सरकार है। मैडम, एक रोड है जो गूता शाहपुर से होते हुए बहरोड जाता है, जो आपके शासनकाल में बना, बड़ा अच्छा रोड बना, उस समय अच्छा दिखता था, लेकिन आज उसकी स्थिति हम देख रहे हैं तो जगह जगह उसमें गहरे गड्ढे हैं। आप भी जाती होंगी, देखती होंगी। क्या आपको लगता है उसमें काम ठीक से हुआ था या कुछ कमी रह गई थी? अब मैं तो यही तो कह रही हूँ कि भाई आए और चेक करे, काम को चेक करें। और आप सोचिए कि बानसूर के विधायक महोदय हैं और सरकार बीजेपी की है, तो जो रोड निकल रहा है बड़ा पनियाला मोड़ से, जो नया रोड आ रहा है, वहाँ पर आप जाके देखिए अंडरपास किस तरीके के लगाए जा रहे हैं। उसमें आदमी नहीं निकल सकता, उसमें कीचड़ हो रही है 2-2 फुट की। कम से कम आवाज़ उठाए। बानसूर में एक भी कट नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं एक कट? आगे यहाँ से बानसूर क्रॉस करके 2-2 कट दे रहे हैं, तो आवाज़ उठानी चाहिए। मैं भी मिल के आई हूँ, मंत्री जी को कह के आई हूँ कि या तो कट दे देना, नहीं तो ठीक बात नहीं होगी। मैडम, एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। रोहतास जी से जब मैं मिला तो उन्होंने कहा कि जब शकुंतला जी कैबिनेट मिनिस्टर थी तो मैं उनके हर काम का कमियां निकालता था और विरोध करता था। अब शकुंतला जी को मुखर होकर विरोध करना चाहिए गलत कामों का जो बानसूर में हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक अधिकारी का नाम नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए कहा कि एक तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी अधिकारी बानसूर में बैठा है, लोगों से बाकायदा पैसे मांग रहा है, और ये भी कहता है कि आप विधायक के पास पहले जाओ, वहाँ से अप्रूवल लेके आओ, उसके बाद मैं आपका काम करूँगा, रिश्वत लेने के बाद भी। तो इसका विरोध कौन करेगा? आप कब तक ज़मीन पर दिखेंगी? मैं ज़मीन पर ही हूँ और ज़मीन पर थी, ज़मीन पर ही रहूँगी। जो मेरे सम्मानीय पूर्व मंत्री रहे और विधायक है, मैं सम्मान करती हूँ। मेरा व्यक्तिगत किसी पे टिप्पणी करना मेरे उसूलों में नहीं है, और इनके उसूलों में सिर्फ और सिर्फ कोई सा भी, चाहे वर्तमान विधायक ले लो, पूर्व मंत्री ले लो, कोई और ले लो विपक्ष का, वो कम से कम जब भी इंटरव्यू देंगे तो मेरे नाम का जाप जरूर करेंगे, वो मेरे नाम को जरूर जपते हैं। शकुंतला रावत ये कर दिया, शकुंतला रावत। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आपकी ज़बान पे मेरा नाम रहना चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा मैडम कि जब भी शकुंतला जी मुझसे मिलती है मेरे पैर छूती है और मैं दोनों हाथों से उनको आशीर्वाद देता हूँ छोटी बहन की तरह। ये बात आपके सम्मान में उन्होंने कही। मैं एक MLA के तौर पर उनका विरोध करता हूँ, ना कि एक महिला के तौर पर उनका नहीं करता।
ऐसा मैंने कहा ना, मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये लोग करते होंगे, मेरे उसूलों में नहीं है किसी पर भी टिप्पणी करना। मैं चाहती हूँ कि चाहे वर्तमान विधायक हो, कोई भी हो, जनता के हित के काम क्यों नहीं करते वो। जब भी आएंगे व्हाट्सएप फेसबुक पे बोल के और चले जाना, ये करना, शकुंतला रावत शकुंतला रावत शकुंतला। सजग हूँ मैं जनता के लिए, आधी रात को भी हाजिर रहती हूँ। जब भी कोई काम होता है, पहले भी मैंने किए, आज भी मैं कर रही हूँ काम। तो मैडम कब तक विरोध करने उतरेंगी आप बानसूर के? विरोध किया है ना हमने, क्यों नहीं किया। जो हमारी नीचे की यूथ कांग्रेस है, NSUI है, जो भी कांग्रेस कमेटी, हमारी पूरी एक कड़ी है और पूरी कड़ी विरोध भी कर रही है। हम ये चाह रहे हैं कि काम करे, काम तो करे कोई, काम तो करके राजी नहीं है कोई भी, सिर्फ और सिर्फ भाषण दे के राजी है, झूठ बोल के राजी है।